भैया वो जख्म तो है अभी। टांकों का जख्म है? हाँ, निशान जैसे जख्म वो मिट गया पर निशान तो है अभी। ये टांग पूरी जल गई है, दूसरी भी, ये बाजू भी जल गई है। इसकी इस पे मतलब मेंटल हेल्थ पे कोई दिमागी सेहत पे कोई फर्क पड़ा इससे, उससे चोट से लगा आपको? चोट के बाद थोड़ा है थोड़ा फर्क थोड़ा? भैया इसको इसकी वजह से हमें चोट हो गई है, हमें तो याद ही नहीं रहता है क्या करना है, क्या कर लेते हम। ये मैं देखिए सबसे बड़ा सिस्टम की बात, सिस्टम एक सिस्टम किस तरह से शिकार करता है एक गरीब इंसान का, वो यहाँ आपको नजर आएगा। ये संगम कुमार है, क्या उम्र है इसकी? 13 साल। 13 साल का संगम कुमार है, और संगम कुमार की एक बाजू नहीं है, और ये उसी सिस्टम का शिकार है जिस सिस्टम ने हमेशा गरीब का खून चूसा, जिस सिस्टम ने हमेशा गरीब के साथ नाइंसाफी की। ये उसी सिस्टम का शिकार है। आज से 2 साल पहले कोविड लॉकडाउन की शुरुआत में इस बच्चे ने अपना बाजू गवाया, अपनी जिंदगी में। आप देखें, मतलब ये दर्द देखें, और जो सिस्टम इनको इंसाफ दे सकता था, जो इनकी हक की बात कर सकता था, वो इनके साथ खेल रहा है। 2 साल से ये लोग अपनी जो है कंप्लेंट लेकर, अपनी जो शिकायतें लेकर डिपार्टमेंट पहुंच रहे हैं, दर घूम रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई कर नहीं रहा। अब मजबूर होकर आप कहते हैं कि हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग क्यों चिल्लाते हैं। अब मजबूर होकर हमें यहाँ पे आना पड़ा। क्या हुआ था, कहाँ का मामला है, मुझे बताएं जरा। किधर के रहने वाले हैं आप? हम तेसना के रहने वाले। तेसना के? हाँ। क्या हुआ था भैया, हम तो गरीब है, भेड़ियाँ रखी थी, ये गया था भेड़ियों के साथ, इसके पापा भी थे। ये गया था तो झाड़ियों में गई थी भेड़ियाँ, वो गया उधर, मैं तो थी नहीं, इसके पापा थे साथ में। भैया ऊपर वाला जानते इसको क्या हो, वो तार लगी इसके सर को, इसको होश ही नहीं थी भैया। जब इसकी बाजू काट दिए तब इसको होश आया था। वो तार वहां पे जो लगी थी, तो वो जमीन पे थी? हाँ भैया, जमीन पे थी वो। जमीन से सर कोई 3 फुट। ये उस पीडीडी की नालायकी है, जो पीडीडी जो आज लोगों की बिजलियां काटती है ना, ये उसकी नालायकी है, उस सिस्टम की। और वो चोर, बेईमान, लुटेरे जो इन जैसे बच्चों का शिकार करते हैं, मैं उनको शिकारी कहूंगा। आप लोगों के सर इसके बाजू हैं, आप लोगों के सर पे और उसके बाद आप अपने आप को बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, सियासत का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने अभी तक चालान पेश नहीं किया। 3 साल लगे आपको चालान पेश करने में और इसको इंसाफ दिलाने में। आज ये बच्चा विदाउट लिम्ब है, आपके पास इंतजाम होने चाहिए थे, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं लेंगे क्योंकि आप लुटेरे हैं। आप लूटते हैं। आपने इसके नाम का पैसा भी खाया होगा, हमने देखा है आपको, आपकी औकात देखी है। आप मुझे बताओ, आप जब आप बाएं हाथ से लिखते पढ़ते हो, पहले दाएं से लिखते थे? नहीं, बाएं हाथों का था। नहीं, पहले इस हाथ से लिखते पढ़ते थे? हाँ। कितनी स्ट्रगल का सामना, कितनी तकलीफों का जो है वो सामना करना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लोग किराए पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इसके इलाज के लिए अपने जेवर, अपना घर, अपने जमीन सब कुछ बेच दिया, लेकिन इनका एक चालान नहीं उस पुलिस से पेश हो पाया। इनको इंसाफ नहीं कहीं से मिल पाया। आज तक इसकी कोई पेंशन नहीं लगी, इसको 2 पैसे का कहीं से कुछ नहीं मिल पाया। और आप कहते हैं कि आप गरीब का भला करेंगे, और आप कहते हैं कि आप जो है इंसाफ करेंगे। लानत है और आपके जमीनों पर। मैं उस इंतजाम में एसएचओ बदरवा को कहना चाहता हूं, जिसके पास आज ये फाइल है, मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूं कि अगर इस बच्चे का मामला आपने दिनों में हल नहीं किया, आप देखेंगे इसका खमियाजा हम आपको कैसे बताएंगे। हम सड़कों पे आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी नाइंसाफी और आपकी चोरबाजारी और आपकी कारस्तानियां जो आप कर रहे हैं। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के अपील है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, डीसी से, एसएसपी से, मेहरबानी करिए, इस मासूम बच्चे को इंसाफ नहीं दिला सकते। गवर्नर इंतजामिया बड़े बड़े दावे करता है, उनकी नाक के नीचे इस तरह की जो है बर्बरियत होती है।
आपने खुले खेतों में जो है ये एसटी लाइन्स बिछा रखी है खुली जमीनों पर, और उसके बाद जब आपके उस जाल का, उस ट्रैप का कोई शिकार होता है, उसकी आप सुध नहीं लेते, आप पूछने वाले नहीं उसको। वहां से आके इन्होंने कहां नहीं गए, कहां गए थे इलाज के लिए, कहां गए? भैया जम्मू गए थे, अमृतसर जाने के लिए तैयार थे हम, लेकिन भैया जब बाजू काट दी थी, हम गरीब है भैया, हमने कहाँ से इलाज करना था। जेवर था, जमीन थी, सब कुछ, भेड़ियां थी हमारे पास, हमारी औलाद के ज्यादा हमें कुछ नहीं था भैया। आज भी हम मजदूरी करते हैं, माँ बाप बेचारों मजदूरी, कम से कम भैया 10 लाख खर्चा लगा इस पे, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की है। ये तो भैया शुक्र है कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ बेचारे आपके जैसे लोगों ने की है हमारी, भैया हम आपका शुक्रिया करते हैं। ठीक है, हम तो इसमें कोई शुक्रिया नहीं है, इंसान का फर्ज है, और जो इंसान इसके लिए शुक्रिया का, अगर ये आप क्यों झूठ बोलेंगे, सब सामने है। बस भैया बच्चे को इंसाफ चाहिए, क्या करें भैया, एक हाथ से जब तक माँ बाप है तब तक तो खिलाएंगे, फिर आप मुझे एक बात बताओ, आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लगता है, क्या लगता है, कैसा लगता है इस सब के बाद? उधर क्या हुआ था? मैं बेटी के साथ गया था, बेटी ही उधर नहीं बोल पाएगा भैया। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, मैं क्या ही कहूँ, और ऐसी कहानियां जो है हर जगह पे, हर लोग पे आपको मिलती हैं, हमने देखी है। हमारा खून इसलिए खोलता है भैया, दुख इस बात का है कि गरीबों की क्यों नहीं सुनते हैं। हम गरीब है इसलिए, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए। मेरा कम से कम इस बच्चे की इंसाफ तो होना चाहिए ना। अगर झूठ होता भैया, कोई फरेब होता, जिसके जिस्म पे एक बाजू तक नहीं, खाना कैसे खाएगा? जब तक माँ बाप है भैया तब तक तो हम इसको खिलाएंगे, जब हमारे सांस नहीं रहेंगे ये कहाँ जाएगा? एक स्ट्रगल है, एक हौसला है। मेरे हाथ में ये मार्कशीट है, इसी बच्चे की है, 8th क्लास की मार्कशीट है, संगम कुमार की, और 185 नंबर लिए हैं 200 में से। तो भैया पूरे 1.5 साल का हाथ पकड़ के जैसे छोटे बच्चे को बर्बाद में हमने दिन रात मेहनत की है इसकी जिंदगी के लिए। कम से कम भैया इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम झूठ नहीं बोलते, हम गरीब जरूर है लेकिन भैया झूठ फरेब नहीं करते हैं। सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, कैसे जिएगा 14 साल का बच्चा, कैसे जिएगा जिंदगी? हम सिस्टम से, भैया बाप होता ना, कोई मुलाजिम होता, नौकरी कर, चलो इसको कुछ ना कुछ खुद दिहाड़ी ला के इसकी दवाई, क्या बताऊं भैया, जो कुछ था हमारे पास, जमीन जेवरात सब कुछ बेच डाला हमने। हम गरीब हैं भैया, हम रेंट पे रहने के लायक नहीं है, लेकिन इस पे की बाजू, वो भी उल्टी बाजू, बच्चे पढ़ाना तो है ना। चाहे भैया हम अपना जिस्म बेच डालेंगे लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा है भैया। मैं यही अपील करनी चाहती हूँ, क्योंकि सब कुछ है गवर्नमेंट के पास, क्या नहीं है, बस इस बच्चे को इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। क्यों भैया हमारा चलान पेश नहीं है? 2 साल हो गए, इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है इनके पास, और इंसाफ का तकाजा ये कहता है, और अपना ज़मीर भी होता है। और मैं उन यूनिफॉर्म में बैठे लोगों से भी एक चीज, सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका ज़मीर, क्या आपके बच्चे, क्या अपनी औलादें नहीं है आपकी? क्या आपने नहीं देखा इस बच्चे का हशर? क्या आपने इस बच्चे की हालत नहीं देखी जब इसको चोट लगी? क्या तब आपने इसको नहीं देखा? क्या ये बच्चे का वालिद जब आपके दरवाजे पे बार बार एड़ियां रगड़ते हुए आया, क्या आपने तब इसको नहीं देखा? भैया इस बच्चे के लिए जमीन तक बेच डाली हमने, जेवरात तक, इसका कुछ ना कुछ, मतलब हम गरीब है भैया इसलिए हमारी कोई सुनता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इतनी, तो मुझे समझ नहीं होगा। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे इसका। देखो हमारी यही है, हमारी खाने पे नहीं है, इतनी समझ नहीं आती, लेकिन भैया ये जरूर समझते हम कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए शायद, है ना? के बारे में मुझे उम्मीद है, मुझे एक बात की उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया इस केस को जो है वो कंसिडर करेगी और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसके बाद लिए इमदाद हो। और जो कल्प्रिट्स हैं, और जिन लोगों ने, मैंने सुना है कि आज भी वो तार जो एचटी लाइन जूं की त्यों पड़ी हुई है, उसको भी हिलाया नहीं गया। इतनी बेगैरती और इतना हौसला है इन चोरों का, इन करप्ट लोगों का, कि उस तार को नहीं हिलाया, अपनी गलती छुपाने की तक कोशिश नहीं की, क्योंकि इनको पता है कोई पूछेगा नहीं, इनको पता है कोई सवाल नहीं करेगा। हम एलजी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि इस केस को कंसिडरेशन में लिया जाए और संगम को जो है उसका इंसाफ मिले, और इसके लिए एक लिम्ब, एक आर्टिफिशियल लिम्ब जो हम जो कर सकते हैं वो सरकार की तरफ से मिले, और साथ ही साथ उन लोगों जो लोग इसकी इस हालत के जिम्मेवार हैं उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, डाल दिया जाए। ये एक इंसाफ की मिसाल कायम करने की जरूरत है। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश करता हूं
ये तो गुजारिश है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि आपकी कुर्सियों पे बैठना बेकार है। आपकी जो है ये जो दलीलें आप सुनाते हैं इंसाफ की, जो है ये दलीलें आप सुनाते हैं करप्शन फ्री सोसाइटी की, ये सब बेकार है। मैं अभी मेरे जितने साथी दोस्त हैं जो देखने वाले हैं, वो संगम का दर्द देखते हैं। हम संगम के साथ खड़े रहेंगे, हम इनकी वालिदा के, इनकी मां के साथ, हम इसके पिता के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। ये एक बच्चे की जिंदगी समझते हैं बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। एक पेट दर्द आपको जो तकलीफ देता है ना, आप सोचते हैं कि ये जिंदगी में मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। आप सोचिए कि एक बच्चा जिसने बचपन में अपने बाजू गंवा दिए, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ हो। खैर, मैं नहीं चाहता कि मैं इनकी वालिदा को और परेशान करूं। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को कंसिडर किया जाए और मुझे उम्मीद है। इसमें कितना शौक है भैया इसको, हर चीज खेलने का, करने का। जिसके हाथ में 24 घंटे बैट होता था, आज ये खाना खाने के लायक नहीं है। इसने 6 महीने तो पेट भर के खाना नहीं खाया उल्टे हाथ से। बस भैया मैं यही चाहती हूँ कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। इसके अकाउंट नंबर भी डाल दो, कुछ लोग उसमें भी हम बाद में फर्दर करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा से इमदाद भी करते आए हैं, हक की बात भी करते हैं। फिलहाल तो हमें इंसाफ की तलाश है, बाकी इमदाद हम करेंगे, जरूर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। फिलहाल हमें हक की तलाश है और हम इसका जो है, इस बच्चे को जो इंसाफ दिलाना हमारा काम है। और ये हम आज यहाँ कहते हैं कि ये जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी नाक में दम करके रखेंगे, तब तक हम आपकी नाक में दम करके रखेंगे। ये मत समझना कि आज आ गए, तुमको ये दिखा दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, हम इस जबान पे क्यों आते हैं, हम इस लहजे पे क्यों आते हैं? हम ये उन लोगों के लिए इस लहजे पे आते हैं जिन लोगों ने इसको इंसाफ मिलने में खलल डाली, जिन लोगों ने इसको इंसाफ मिलने से महरूम रखा, जिन्होंने इसके इंसाफ में जो है खेला, जो इस खेल के हिस्सेदार थे। ये लहजे उनके लिए हैं। और जो जिम्मेदार लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सियासत के अंदर जहां भी हैं, उनसे गुजारिश है कि संगम को जो है इंसाफ मिले। शुक्रिया।